रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन भी बोलते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे जो आपके सामने लिखी हुई है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि अली मुझसे मिला और उसने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अली ने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो अब ये अली के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और अगर मैं ये कहूँ कि अली ने कहा कि वो सबसे अच्छा है, तो अब ये इनडायरेक्ट वर्ड्स हैं, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये फ़र्क पता लग गया आपको। अब हम इसके एग्जाम्पल के जरिए इसके पार्ट्स पे आते हैं कि ये इसके पार्ट्स क्या चीज़। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई कैन मीट यू नाउ फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो हिस्सा है ही सेड टू मी कॉमा, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है जी। और आई कैन मीट यू नाउ, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसके रूल्स को आज हमने पढ़ना है बेसिकली। उससे पहले हमें पढ़ने से पहले हमें सेंटेंसेस की टाइप्स को पढ़ना है कि किस तरह के सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करना है, ठीक है जी। तो वो सेंटेंस टाइप्स जो हैं जी, सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। मसलन सिंपल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरफ से किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता। जैसे कि ही इज़ माई फ्रेंड, जुमला है ना, ही इज़ माई फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है जी। और जिस जुमले में किसी काम को करने के बारे में सब्जेक्ट बताएगा उसको हम टेंस वाला सेंटेंस बोलेंगे। और जिसमें मॉडल वर्ब्स यूज हो रहेंगे वो मॉडल सेंटेंसेस होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आगे भी 3 इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, वो हम नेक्स्ट पार्ट में उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और इसके अलावा इंटरोगेटिव भी होते हैं, ठीक है। 3 तरह के टाइप्स के ये सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको आपने कन्वर्ट करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। क्लियर। अब हम आते हैं इसके रूल्स के ऊपर। तो रूल्स में जो तब्दीलियां हैं उनमें एक तो प्रोनाउन की तब्दीली है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो प्रोनाउन तब्दील होगा। उसके अलावा वर्ब की तब्दीलियां हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए वर्ब तब्दील होता है। और इसके अलावा मॉडल वर्ब्स की तब्दीलियां हैं, और इसके अलावा कुछ और तब्दीलियां हैं मुख्तलिफ लफ्ज़ों की। तो हम उनको बारी बारी रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रोनाउंस के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो प्रोनाउंस किस तरह से तब्दील होते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है ये भी प्रोनाउंस के मुतालिक ही है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होंगे आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जब हम उस जुमले का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आई, वी वगैरह, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। रूल नंबर 1 क्या है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आई, वी वगैरह, जब हम इसको तब्दील करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आई, वी वगैरह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील होंगे। रूल नंबर 2, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसा कि यू, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील होगा। जैसा कि यहां पे ऑब्जेक्ट है ना मी, तो अगर यहां पे ये यू है तो ये यू जो है इस मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ रहे हैं बात को। अब हम एग्जांपल्स के जरिए इसको अप्लाई भी करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे जैसा कि ही, शी, इट वगैरह, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये तो हो गए प्रोनाउंस के चेंजेस के रूल्स। अब वर्ब्स को हम देखते हैं कि वर्ब्स के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए क्या तब्दीलियां आती हैं। तो अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा, ये है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो फिर वर्ब में इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए कोई तब्दीली नहीं होगी। फर्ज किया यहां पे आ जाता है ही सेज टू मी, क्या आ जाता है, ही सेज टू मी, तो फिर जब हम इसको
इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये वाला टेंस एज इट इज ही रहेगा, कैन कुड में चेंज नहीं होगा, ठीक है, और ये सेंटेंस टेंस ऐसा ही रहेगा। यहां तक कोई मसला। रूल नंबर 5, और ये वर्ब के हवाले से ही है रूल नंबर 5 भी, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा पास्ट टेंस में आ जाता है, जैसा कि हमारे पास इस जुमले के अंदर है, तो फिर क्या होगा जी, फिर तब्दीलियां आएंगी, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस क्या होंगे हम देखते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनिट टेंस, यानी डू डज विल चेंज इनटू डिड, ठीक है। मसलन ये रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा होगा इसका वर्ब फिर तब्दील होगा, इधर वर्ब तब्दील होगा अगर ये हिस्सा, इससे पीछे वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। मसलन इधर ही सेड टू मी है ना, पास्ट टेंस है ना, तो अब इधर कैन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? अच्छा जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी हैज हैव विल चेंज इनटू हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज बीन हैव बीन विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, ये तो प्रेजेंट में तब्दीलियां आएंगी। पास्ट के जो टेंसेस होंगे, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का ये वाला हिस्सा भी पास्ट टेंस में है तो फिर उसकी क्या तब्दीलियां है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड विल चेंज इनटू हैड। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट जो है ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई तब्दीली नहीं होगी, नो चेंज। फ्यूचर में जो होगा विल चेंज इनटू। अच्छा जी, ये हमने भी जो रूल्स पढ़े हैं उसको हम आज एक सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और कल हम इंशाल्लाह इसकी अगले पार्ट में इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। एक ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। अब इस जुमले में अगर देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ही सेड टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है आई कैन मीट यू नाउ। तो एक चीज तो आपको वर्ब के जो हमने रूल्स पढ़े हैं वहां से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो जुमला है इसकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। इसका मतलब है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली होगी। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, मॉडल सेंटेंस है बेसिकली, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो वो देखते हैं हम कि कैसे जाता है, और उसके अलावा प्रोनाउंस में क्या तब्दीलियां आती हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, पहले तो हम इसको देखते हैं कि ही सेड टू मी, ये पार्ट आपका एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट बना रही है, ये पार्ट एज इट इज ही रहेगा। ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो जाएंगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। ठीक हो गया जी। अब आई है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। हमने क्या पढ़ा था रूल कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी वगैरह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो फिर इधर क्या आ जाएगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें सिर्फ फॉर्म चेंज होती है वर्ब की। और कैन है तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, तो क्या आ जाएगा जी, ही कुड। ठीक है, अब ये मीट ही रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है जी, मीट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये क्या आ जाएगा, ही कुड मीट मी। ठीक है जी, और नाउ किस में चेंज होता है हमने भी पढ़ा था, देन, ही कुड मीट मी देन। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा आज इसका फर्स्ट पार्ट था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का। अब हम इसकी मजीद जो पार्ट्स हैं उसमें इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे और इन रूल्स को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।